नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के ज्योग्राफी यानी भूगोल इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उससे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ लगती है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है तो ये 3 देशों के साथ लगती है। पहला नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा जो है बांग्लादेश, ठीक है। 3 देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो देखिए, भारत की जो सिलिकॉन घाटी बोला जाता है तो ये बोला जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, माउंट एवरेस्ट नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है तो ये भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की वर्तमान संशोधित ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, इसकी जो वर्तमान ऊंचाई है तो ये है 8848.86 मीटर जो इसकी वर्तमान ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असम राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। और बाकी ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी इन 4 राज्यों की सीमा जो है ये म्यांमार से लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अरावली जो है ये भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है ये अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है तो ये स्थित है देहरादून में, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश को जो है भारत का बाघ राज्य बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के अनुसार जो है बाघों की संख्या सबसे अधिक कितनी है। तो 526 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो देखिए, दक्कन पैसेज जो है ये दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो देखिए, रेड क्लिफ जो रेखा है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है। तो देखिए, इसको जो है ये डूरांड रेखा बोला जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को मैगिनाट रेखा बोला जाता है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को जो है ये मैकमोहन रेखा बोला जाता है, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का जो है
निर्धारण करता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड की सीमा जो है मिजोरम से लगी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर की सीमा जो है ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो देखिए भारत में जो पहला शहर है विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला, तो यह है चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितने घंटे आगे है? तो देखिए भारतीय जो मानक समय है ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पश्चिम बंगाल में बालू के टीले बनाने के लिए पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पवन द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो पवन द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया जो है उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है देहरादून, ये सुमेलित नहीं है। देहरादून कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ जो है ये सुदूर पूर्व में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारत के सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली जो है ये उच्च भूमि तेलंगाना पठार का जो है अंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय उपमहाद्वीप निम्नलिखित में से किसका एक अंग था? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो था ये गोंडवाना लैंड का एक अंग था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंगा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नंगा खासी और गारो यानी ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं तो ये स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है तो ये भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माउसेन राम जो है ये भारत का सबसे अधिक जो है आर्द्र स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से वह शहर या फिर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो देखिए ये है पटना। ठीक है, पटना जो है ये सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैकाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए मैकाल जो पर्वतमाला है तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है तो ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है,
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवकिला जो दर्रा है तो ये सतलज घाटी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंजशीर घाटी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पंजशीर जो घाटी है तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड जो है ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो देखिए सियाचिन हिमनद जो है ये स्थित है नुब्रा घाटी के निकट। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो देखिए चंबल नदी जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, 3 राज्यों में होकर बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होकर बहती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो देखिए रिहंद बांध जो है ये सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये दिहांग के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास हुगली, भागीरथी, गोदावरी या फिर कृष्णा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।